नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2026 टीवीएस जुपिटर 125 DTS XC मॉडल। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस स्कूटर की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, कलर आप लोगों को यहाँ पर नया मिल रहा है, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, क्या कंपनी आपको ऑफर कर रही है, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। राइड तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बताने ही वाला हूँ और साथ ही इस स्कूटर की जो कंपटीशन में और स्कूटर्स आती है उनके साथ भी इसको कंपैरिजन करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए। 125 सीसी में आप अगर स्कूटर खरीदना चाह रहे हैं तो जुपिटर 125 स्पेशली ये DTS XC मॉडल खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल TVS कृष्णनगर वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर TVS की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे। सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ये TVS की ब्रांडिंग के साथ जुपिटर 125 में जैसे पहले आपको की मिलता था वही मिल रहा है। की स्लॉट जो है ये भी आप लोगों को पहले जैसे ही बिल्कुल मिल रहा है। तो फिर ये जो 2026 TVS जुपिटर 125 DTS XC ये वाली मॉडल में अभी आपको नया क्या मिल रहा है? दो नया कलर अभी आप लोगों को मिल रहा है। पहले दो कलर मिलता था, अभी आप लोगों को और दो कलर यहाँ पर कंपनी ने बिल्कुल ला दिया है। देखिए, यहाँ पर कंपनी इसको मैट कॉपर ब्रॉन्ज कलर कहती है। 360 व्यू आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड अभी समझ में आने वाला है। बाकी इसके अलावा एक और कलर जो कंपनी ने ला दिया है वो है एलिड ग्रीन कलर। अब ये जो कॉपर ब्रॉन्ज कलर या फिर जो ग्रीन कलर ये आप लोगों ने पहले भी देखा था, सिमिलर ग्रीन कलर, अब उन दो कलर को यहाँ पर आप कह सकते हैं डुअल टोन कलर में ला दिया है। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले भी DTS XC मॉडल जब आई थी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसकी सेल हुई थी, तो कंपनी ने शायद मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो सेल को और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाने के लिए शायद डुअल टोन कलर में यहाँ पर इसको ला दिया है। मतलब दो नया कलर भी कंपनी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। बाकी अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं तो जो आप लोग पहले दो कलर के साथ DTS XC मॉडल में पे कर रहे थे, यहाँ पर नई दो कलर में भी आप लोग सेम पे करेंगे। अब कितनी पे करेंगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें हमें कंपनी यहाँ पर ऑफर क्या क्या करती है। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर इस की को ऑन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये जो DRL है ये आप लोगों को यहाँ पर LED में चलता हुआ दिखेगा। और क्योंकि मैंने हज़ार्ड ऑन कर रखा है तो ये जो हज़ार्ड लैंप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल चलता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पर ये जो इग्निशन है इसको ऑन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं LED टेक ब्रांडिंग के साथ ये जो हेडलैम्प है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल चलता हुआ दिख रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद, या तो आप लोग यहाँ पर इंटेलिगो सिस्टम यूज़ करिए बंद करने के लिए, या फिर आप लोग यहाँ पर इसको डायरेक्टली जो की है इसी से आप लोगों को यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। तो आप लोग को ऑलरेडी हेडलैम्प के सेटअप के साथ आप कह सकते हैं यहाँ पर जो हज़ार्ड लैंप का सेटअप है ये भी आपको मिल रहा है। और आप कह सकते हैं लुक को एनहांस करने के लिए यहाँ पर ये जो क्रोम का इस्तेमाल है आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जगहों पर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर भी क्रोम है, अगर आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं तो भी आप लोगों को थोड़ा सा क्रोम कलर में ये जो जुपिटर का ब्रांडिंग है 3D में ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी मेटल मैक्स बॉडी पहले की तरह आप लोगों को मिलता है, जहाँ पर हिट होने के चांसेस कम है वहाँ पर फाइबर है, लेकिन हिट होने के चांसेस जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर आप लोगों को ये मेटालिक मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं साइड पैनल या फिर मडगार्ड मेटालिक है, लेकिन फ्रंट में ये वाली पैनल आप लोगों को यहाँ पर फाइबर की मिल रही है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो TVS की ब्रांडिंग है 3D में ये आपको मिलेगा, नंबर प्लेट लगाने की जगह। और नीचे अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो टायर पहले जैसे आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी मैं बता दूँ दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये डायमंड कट मिलेगा। बाकी 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या रियर, आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर सेम मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक हुक पहले जैसे ही आप लोगों को मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग सिस्टम देख रहे हैं तो ये आप लोगों को 220 mm तक का ये जो पेट्रोल डिज़ाइन वाला डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कंपनी ऑफर करती है। और SBD के साथ आप लोगों को ये मिल रहा है, मतलब जब आप रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो काफ़ी हद तक यहाँ पर फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं कि बेहतर बनाया जा सके। ये पहले जैसे आपको मिलेगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर एक्टिवा देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग डेस्टिनी देख रहे हो, वहाँ पर भी आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल जाता है। बाकी टायर अगर आप लोग एक्टिवा या फिर अगर आप लोग डेस्टिनी देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर डिस्क देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को बड़ा मिल रहा है। ठीक है, अगर आप लोग एक्टिवा से स्पेशली कंपेयर कर रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को 190 mm तक का बिल्कुल मिल जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कंपेरिजन जो है वो भी बता दिया है। बाकी देखिए यहाँ पर ये जो लेग रूम है काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं जो नी रूम है कितनी अच्छी है इसके बारे में दोस्तों हम लोग आगे चलते हुए बात यहाँ पर बिल्कुल करने वाले हैं। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन के बारे में बताऊँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जुपिटर की ब्रांडिंग है, कुछ इस तरीके से TVS का जो 3D लोगो ये आपको मिलेगा। और आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार यहाँ पर आप लोग को ये जो टर्न इंडिकेटर है यहाँ पर बल्ब में भी आपको जलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर जो टेल लैंप है ये भी आप लोग को इस तरीके से बिल्कुल मिलेगा। आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह आपको मिल रही है और यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर भी मिलेगा और ऊपर यहाँ पर एक लाइट भी जलता हुआ आप लोग को दिख रहा है ताकि रात के टाइम पे नंबर प्लेट
को यहाँ पर इल्यूमिनेट करी जा सके। बाकी टायर अगर आप लोग देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने अभी कहा था कि 90/90 सेक्शन तक का 90/90 सेक्शन का टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील फ्रंट और रियर में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही आप कह सकते हैं सेम दिखने वाला है। अलॉय या डायमंड कट अलॉय व्हील यहाँ भी मिलेगा। 130 mm तक का जो ड्रम ब्रेक है यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। और अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आते हैं तो ये जो 3 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर ये जो हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है ये भी आप लोग को यहाँ पर पहली जैसे ही बिल्कुल मिलेगा। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक्टिवा में आप लोग को 90/100 का मिला, लेकिन वहाँ पर 10 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी चाहे आप यहाँ पर एक्टिवा देख रहे हो या फिर अगर आप लोग यहाँ पर डेस्टिनी देख रहे हो, सस्पेंशन हो या फिर ब्रेकिंग, आप लोगों को वहाँ पर ये सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर या फिर आप कह सकते हैं 130 mm तक का ब्रेक, अब तीनों ही आप कह सकते हैं स्कूटर में आप लोगों को ये सेटअप जो है सिमिलर मिलने वाला है। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग रियर सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस इंजन के बारे में बात कर लेना बिल्कुल बनता है। यहाँ पर आप लोगों को 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड CVTi फ्यूल इंजन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। आप देख सकते हैं किक स्टार्ट जो है इसको भी कंपनी ने यहाँ से हटाया नहीं है। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को आईगो असिस्ट भी मिलता है, तो देखिए अगर आप लोग विदाउट आईगो असिस्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 8.1 PS तक का पावर मिलता है। यहाँ पर क्योंकि आईगो असिस्ट के साथ आ रही है तो आप लोग 8.5 PS तक का जो पावर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं विदाउट आईगो असिस्ट वाले मॉडल पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 10.5 न्यूटन मीटर का मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को 11.1 न्यूटन मीटर तक का आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग पावर कंपैरिजन कर रहे हैं, एक्टिवा 125 में 8.3 से 4 PS तक का पावर, लेकिन अगर आप लोग डेस्टिनी देख रहे हैं थोड़ी सी ज़्यादा है, 9 bhp का है। लेकिन टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस आईगो असिस्ट वाली फंक्शन आप कह सकते हैं यहाँ पर 11.1 न्यूटन मीटर के साथ सबसे ज़्यादा पावर आपको मिलेगा अगर आप लोग जुपिटर 125, एक्टिवा 125 या फिर अगर आप लोग डेस्टिनी 125 को कंपेयर कर रहे हैं तो। बाकी बात यहाँ पर इंजन की कर रहे हैं तो चलिए जो एग्जॉस्ट साउंड है ये भी मैं आपको सुना दूँ। बाकी मफलर कवर यहाँ पर आप लोगों को मेटालिक ही मिलने वाला है। कैसी लगी आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जुपिटर 125 जो है आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक मिल रहा है। देख सकते हैं कॉपर ब्रॉन्ज कलर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ये व्हाइट कलर के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये मिलेगा। आप लोगों को बैकरेस्ट मिला है, ये पहले भी आप लोगों ने देखा हुआ है। ब्राउन कलर में आप लोगों को यहाँ पर जो सीट है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी सीट की हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं 765 तक की आसपास आप लोगों को सीट हाइट मिलेगा। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है तो भी आप लोग आराम से स्कूटर को यूज़ कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने कहा है लेग रूम के बारे में बात हम लोग आगे चलते हुए करेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आप लोगों को 163 mm तक के आसपास आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 109 किलोग्राम तक आप लोगों को मिलेगा। एक्टिवा में आप लोगों को करीबन 106 से 107 किलोग्राम मिलता है और अगर आप लोग डेस्टिनी में जाते हैं 115 किलोग्राम के आसपास मिलता है। तो एक्टिवा से कंपेयर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज़ें मिल रही है। वहाँ पर 107, यहाँ पर आप लोगों को 109 किलोग्राम मिल रहा है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो जो ग्लव बॉक्स है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये अगर मैं बताऊं तो सीट भी आप लोग यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आप लोगों को 33 लीटर्स तक का यहाँ पर ये जो बूट स्पेस है ये भी मिलेगा। और आप यहाँ पर एक फुल फेस हेलमेट, एक हाफ फेस हेलमेट आराम से रख सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर जो जगह है आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में 5.1 लीटर्स तक का ये जो फ्यूल टैंक है ये मिलेगा। बाकी फ्यूल सेव का होता है, फ्यूल यहाँ पर सेव होता है, ठीक है। यहाँ से नीचे आकर यहाँ पर इसका टैंक है। बाकी ये नहीं सोचेगा कि नीचे है तो नीचे अगर ये लगती है तो मतलब टच होता है तो फ्यूल टैंक को कोई प्रॉब्लम होगा। अभी तक ये जब से लॉन्च हुई ऐसा कोई प्रॉब्लम सामने तो आया नहीं है। बाकी मैं बता दूँ चाहे आप यहाँ पर जुपिटर मतलब अगर आप एक्टिवा देख रहे हो या फिर डेस्टिनी, वहाँ पर करीबन 5.3 लीटर्स के आसपास आप लोग को वहाँ पर टैंक मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पर भी नहीं। और माइलेज आप लोग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 के बीच जो है बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को ये इंटेलिगो असिस्ट फंक्शन के साथ मिल रहा है जो बूस्ट यहाँ पर आपको शो करती है अगर आप लोग स्कूटर को चलाते हैं। और यहाँ पर अगर ये बूस्ट फंक्शन शो करती है इसका मतलब आप लोगों को थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है बेटर मिलेगा। ये आप लोगों को इसलिए मिला क्योंकि पावर भी ज़्यादा है, यहाँ पर टॉर्क भी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस असिस्ट फंक्शन। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये ब्लूटूथ एनाबल्ड भी है। अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो स्मार्ट कनेक्ट ऐप है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप, उस ऐप को अगर आप लोग मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ अगर जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS सब कुछ आप लोग यहाँ पर बिल्कुल यूज़ भी कर पाते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो लॉक करने के लिए अगर आप लोग ढलान या फिर चढ़ाई वाले रास्ते पर हैं, अगर आप इसको लॉक करते हैं तो स्कूटर आगे पीछे सरकती नहीं। और अगेन अगर अनलॉक करना है तो इसको आप लोग प्रेस कर सकते हैं। हाई बीम लो बीम 65 का स्विच मिल रहा है, टर्न सिग्नल कुछ इस तरीके से। और
हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा। यहाँ पर इंटेलिगो सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है फॉर बेटर माइलेज। आगे इसको हम लोग टेस्ट भी करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग को हज़ार लैंप का स्विच मिल रहा है, नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड जो है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुना दी है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर मोड और सेट का आप देख सकते हैं 2 बटन जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम आपको बता रही है, देन आप लोग यहाँ पर टैकोमीटर बता रही है, स्पीडोमीटर है, कौन सी मोड पर है, इको या फिर पावर, ये स्पीड के हिसाब से अपने आप यहाँ पर ये शिफ्ट होती है। इसके अलावा आप लोगों को ट्रिप और ओडोमीटर जो ये आप लोग को बता रही है, और ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये पूछ रही है। इसके अलावा अगर आप लोग मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप भी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आप लोग को बताएगी डिस्टेंस टू एमटी के साथ, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे देती है। इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलते हुए बात बिल्कुल करने वाले हैं। तो देखिए मोटा मोटा मैंने आप लोगों को चीज़ों के बारे में बता दिया कि क्या है नहीं है। एक बार 360 व्यू जो है वो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ले लीजिए। बाकी यहाँ पर आप लोगों को मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। और अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। पहले और अभी आप लोगों को बिल्कुल इससे मिल रहा है 1,12,000 अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को यहाँ पर इसके लिए ऑन रोड पे करना होता है। वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से बोल रहा हूँ, हल्की सी कमी है, मैं आप लोगों को राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ। आपके एरिया में डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा प्राइस के साथ आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई करने की। चलिए दोस्तों अब चलते हैं राइड पर और समझने की कोशिश करते हैं कि राइड करते वक्त ये आपको कितना बेहतर एक्सपीरियंस निकाल कर दे सकती है। और दोस्तों राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं अब दिस न्यू 2026 टीवीएस जुपिटर 120 है DTSXC मॉडल। स्पेशली अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इस मैट कॉपर ब्रॉन्ज कलर के साथ। बाकी सीट हाइट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 765-770 mm तक का आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर आपकी हाइट यहाँ पर अराउंड 5'4" तक की भी है तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने कहा है नी रूम यहाँ पर काफ़ी सही मुझे यहाँ पर लग रहा है। इसके बारे में आगे और चलते हुए बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर सिटिंग कंफर्ट देख रहे हैं, स्पेस में कोई कमी आप लोगों को यहाँ पर हो नहीं रही। बाकी पिलियन के लिए तो यहाँ पर ये बैक रेस्ट भी लगाया गया, तो डेफिनेटली लॉन्ग राइड के टाइम पे ये आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पर हेल्प बिल्कुल करने वाली है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो कंफर्ट भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए खींचने में तो यहाँ पर इसको मज़ा आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी यहाँ पर देखिए अभी ये देखिए ये आप लोगों को पावर मोड जो बता रही है, इसकी वजह से ये जो आईगो असिस्ट यहाँ पर है, असिस्ट फंक्शन की वजह से यहाँ पर ये बूस्ट आप लोगों को मिल रहा था। तो जब ये बूस्ट आप लोगों को मिल रहा है इसका मतलब है अगर आप यहाँ पर ज़्यादा थ्रॉटल दे रहे हैं, मतलब अगर आप थ्रॉटल दे रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये देखिए अगेन यहाँ पर ये यहाँ पर आपको शो कर रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक और चीज़ है आईगो मतलब इंटेलिगो, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल टेस्ट करके बताऊंगा। वो यहाँ पर आप लोगों को इंडिकेट करती हुई भी बिल्कुल नज़र आ रही है, उसको मैंने यहाँ पर ऑन भी कर रखा हुआ है। बाकी देखिए यहाँ पर अगर आप लोग लेग रूम देख रहे हैं, मैं कहूँगा अगर आपकी हाइट अराउंड 6.1 तक की भी है तो भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को होनी नहीं चाहिए। बाकी छोटा मोटा चीज़ पे स्टोर करने के लिए यहाँ पर आप लोग को स्पेस मिल रहा है। ऑन द गो अगर आप मोबाइल चार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट नॉर्मल वाली वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहता है। ऑन द गो अगर आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। और अब चलिए यहाँ पर इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है पहले उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सीलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑन फुल थ्रॉटल। लेट्स सी, इट्स ऑलरेडी ऑन पावर मोड नाउ। 60 crossed. Let's see how far can we go. It's already 80, 81, and 86. बाकी दोस्तों और इसको भगाने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। बाकी आइडिया आप लोगों को मिल ही गया होगा 0 to 60 80 कितने सेकंड्स में पहुंच रही है, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी स्क्रीन पर अभी यहाँ पर बता दी है। बाकी देखिए वाइब्रेशन यहाँ पर आप लोगों को मतलब ना के बराबर ही मिल रहा है। हल्का सा वो फुट पेग पर आप लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा अनोइंग नहीं है। तो वाइब्रेशन की वजह से आप स्कूटर नहीं खरीदेंगे, मेरे हिसाब से ये फील आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी दोनों ही टायर मतलब व्हील यहाँ पर 12 इंच का मिल रहा है, तो ये एक एडवांटेज बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी इंजन हीटिंग की इशू आपको होनी नहीं चाहिए। और माइलेज मैंने कहा है 40 से 45 के बीच आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करिएगा। और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर आप कभी इस तरीके से हाईवे पर निकल जाना चाहे तो मैं कहूँगा आप लोग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर वही 70 से 80 के बीच पकड़ कर चलिए। 75 तक रखेंगे तो मेरे ख्याल से वो स्वीट स्पॉट आप लोगों के लिए बिल्कुल रहेगा। अब देखिए दोस्तों सीधा सीधा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मान के चलिए अगर आप ट्रैफिक पर खड़े हैं, सामने आपके यहाँ पर सिग्नल है, ठीक है। तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, थोड़ी सी और आगे चलते हैं। यहाँ पर मान के चलिए मैंने इसको यहाँ पर बंद कर दिया है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्विच ऑफ नहीं करा, इंजन अभी तक चल रही है। अभी देखिए
इंटेलिगो सिस्टम बीच में आ रही है, ये देखिए ब्लिंक यहाँ पर कर रही है। और ये देखिए जैसे ब्लिंक करना बंद हो गई है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो टैकोमीटर है यहाँ पर आरपीएम भी नहीं शो कर रही है, मतलब यहाँ पर इंजन जो है अभी बिल्कुल बंद यहाँ पर हो चुकी है। और यहाँ पर आप देखिए ट्रैफिक 16 सेकंड 17 सेकंड करके यहाँ पर ये बता रही है। अब इको में आपने कितना चलाया है, पावर में आपने कितना % चलाया है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता देती है। अगेन अगर आपको स्टार्ट करना है तो क्या करना है, फॉर सेफ्टी आप यहाँ पर इसकी जो ब्रेक है उसको पकड़ लीजिए और हल्का सा थ्रॉटल ब्लिप करके आप अगर छोड़ देते हैं तभी जाकर ये स्टार्ट होती है। तो ये सेफ्टी के लिहाज से और बेहतर है। बाकी माइलेज तो आप लोगों को ये बेहतर बनाने में बिल्कुल हेल्प करती है, क्योंकि अगर आप खड़ी गाड़ी में अगर आप बंद भी करना भूल गए इंजन को तो अपने आप यहाँ पर ये 2 से 5 सेकंड में अपने आप खुद को ये शट डाउन भी कर देती है इंजन की, अगर यहाँ पर बात करी जाए तो। बाकी माइलेज सेविंग की ये टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट पर लिखकर प्लीज बताइएगा। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको भी एक बार टेस्ट करते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, एक बार 60 तक ले जाते हैं और ये 58 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए फ्रंट में 220 mm का आप लोगों को यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक मिल रहा है, मैं तो कहूँगा देखिए लाजवाब यहाँ पर आप लोगों को ब्रेकिंग निकाल कर देती है। झट से नहीं रोकती है लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर रोकती हुई बिल्कुल नजर आएगी। नहीं पीछे कोई है नहीं, एक बार दोबारा रियर जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं 50 पे ले जाकर, और ये देखिए 52 पे ले जाके रियर ब्रेक। पीछे कोई है नहीं, अगेन कहूँगा देख कर यहाँ पर ब्रेक किया है। तो देखिए मैं कहूँगा रियर में आप लोगों को 130 mm तक का ड्रम ब्रेक मिलता है। अमूमन जैसे हर बाइक के स्कूटर में मैं कहता हूँ यहाँ पर प्रोग्रेसिव नेचर की है। जब आप रियर ब्रेक पे मतलब जब आप रियर ब्रेक प्रेस कर रहे हैं तो हल्की सी स्पीड स्लो डाउन हो रही है, लेकिन हाँ क्योंकि यहाँ पर ये आप कह सकते हैं सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिल रहा है, रियर ब्रेक अप्लाई करते से फ्रंट ब्रेक अपने आप अप्लाई हो जाना, इस वजह से आप हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग कह सकते हैं। नॉर्मल प्रोग्रेसिव जो जब मैं कहता हूँ तो उससे हल्की सी बेहतर ही आप लोग को यहाँ पर ये फील दे रही है, मतलब ये जो रोक रही है ना फ्रंट के साथ साथ रियर, वो आप लोग को समझ में आता है। ठीक है, बाकी दोस्तों अब रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। मोटा मोटा एक बार ये ट्रैफिक क्लियर करते हैं, 50 के ऊपर ले जाएंगे 60 तक, और ये 60 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। तो देखिए मैं कहूँगा ये जो आप रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप लोग को और तगड़ा रिस्पॉन्स बिल्कुल मिल रहा है। जबकि आप फ्रंट ब्रेक यूज कर रहे हैं सेपरेटली, रियर ब्रेक सेपरेटली यूज कर रहे हैं, उससे मैं तो कहूँगा रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करिए, आपको और बेहतर रिस्पांस ये बिल्कुल निकाल कर देती है। बाकी सस्पेंशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं तो कहूँगा देखिए चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर आप रियर देख रहे हो, इसको थोड़ा सा वो मिड साइड पर सेट करा गया ना। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपको फील होगा ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड आपको यहाँ पर फील होता है, मिड साइड पर है, ताकि आप हाई स्पीड टॉप स्पीड छोटी मोटी ही सही कॉर्नरिंग अगर आप कर रहे हो, या फिर अगर आप गड्ढों पर से जा रहे हो, या फिर अगर आप लोग बम्प्स पर से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको झटका भी ना लगे। और अगर आप लोग हाई स्पीड टॉप स्पीड पर हैं तो आप लोगों को स्टेबिलिटी भी यहाँ पर अच्छी तरीके से मिल जाए। अब देखिए ज़्यादा गड्ढों पर ज़्यादा बम्प पर से जाएंगे फिर तो आपको झटका लगेगा, लेकिन नॉर्मल अगर आप लोग रास्तों पर से गुजर रहे हैं, छोटा मोटा पॉटहोल है, आप लोग को यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा झटका आपकी कंधे या फिर कमर को फील नहीं करना होगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ, मैंने आप लोगों तक यहाँ पर कंप्लीटली पहुँचाने की कोशिश करी है। ओवरऑल फील की जहाँ तक बात है, मैं तो कहूँगा देखिए अगर आप रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, अच्छा खासा रियर दे देती है, स्पीडोमीटर टैको सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो वो भी आप लोगों को मिल जा रहा है। सीट कंफर्ट जो वो भी आप लोगों को काफी अच्छा मिल रहा है। सीट का जो स्पेस है वो भी काफी अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं कहूंगा देखिए आप अगर पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप आराम से यहाँ पर राइड कर सकते हैं, चाहे आप सिटी राइड कर रहे हो। देखिए अब आप इसको बहुत ज्यादा लॉन्ग राइड के लिए तो बनाया नहीं गया, लेकिन क्योंकि बैक रेस दिया गया है, सीट कंफर्ट भी अच्छी है, तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ी लॉन्ग राइड पर भी लेकर निकलना चाहते हैं, ओकेशनल लॉन्ग राइड की मैं बात कर रहा हूं, तो चाहे आप चला रहे हो, अब देखिए मैं अगेन कहूंगा सिटी राइड तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन लॉन्ग राइड में चाहे आप चला रहे हो या फिर पिलियन के साथ ही आप क्यों ना हो, मेरे ख्याल से आप लोग आराम से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन में जाकर बात करेंगे कि फिर इस स्कूटर को अगर आप खरीदना चाहते हैं, इसकी कंपटीशन के साथ दूसरी स्कूटर को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ये स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए मैं कहूँगा ये स्कूटर एक बैलेंस्ड है, मतलब एक बैलेंस्ड व्हीकल के हिसाब से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब देखिए लुक भी आप लोग अच्छा खासा दे देती है, ऐसा नहीं कि छोटी लग रही है, देखने में काफ़ी बड़ी भी आप लोगों को ये समझ में आती है। लाइट आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही देखने में मिल जाता है। माइलेज भी 40-45 के आसपास आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करिएगा। जो पिलियन कंफर्ट है वो भी आप लोग को यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है। प्राइस भी आप लोग काफ़ी अफोर्डेबल मान सकता है, 1 लाख यहाँ पर आप लोगों को 10 से 12 हज़ार के बीच में आपको मिल जाता है। एक्सेलरेशन भी काफ़ी सही है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा है, और स्कूटर की जो यूटिलिटी होती है, स्टोरेज स्पेस, वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन बिल्कुल मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा 125 सीसी स्कूटर के हिसाब से अगर आप लोग इसको डेली यूज़ करना चाहते हैं, जुपिटर 120 स्पेशली DTS 60 मॉडल आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बाकी हाँ, अगर आप लोग अभी भी वो होंडा की रिलायबल इंजन उस हिसाब से जाना चाहते हैं, तो एक्टिवा 125 तो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप उसको भी खरीद सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पॉइंट पर आप लोगों को वो भी बिल्कुल मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं डेस्टिनी 125, वो भी सिमिलर प्राइस पॉइंट पर ही आपको मिल रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी सी और अगर आप लोग को अट्रैक्टिव लुक वगैरह चाहिए तो आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं।
ठीक है। बाकी मैं तो कहूँगा एक बैलेंस स्कूटर के हिसाब से 125 सीसी में डेली राइड के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं, जुपिटर 125 आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बिल्कुल रह सकता है। बाकी देखिए स्कूटर में क्या है और कितनी अच्छी हो सकती थी, मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, जुपिटर 125 खरीदेंगे या कॉम्पिटिशन में और दूसरी कोई स्कूटर आप लोग खरीदना चाहेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मेरी बिल्कुल बढ़ती है। बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।